नमस्कार। क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 1.2 का हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दूसरे का पहला क्या है, राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का हमको पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस कितना है, 8 है। 8 जो है वो पॉजिटिव में दिया हुआ है। ठीक है, पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हमको लेना है और करना क्या है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने से निगेटिव इंटीजर, दो निगेटिव इंटीजर का डिफरेंस करने से प्लस में 8 आए, ऐसा हमको दो नंबर्स लेने का है। तो पहला नंबर हम सपोज जब भी करते हैं, मानते जब भी हैं, तो आगे वाले एक नंबर को हम ले लेते हैं, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है। तो यहां पे आप मान लीजिए -2 है, मान लीजिए यहां पे -2 है। ठीक है, इस जगह में -2 है तो इस जगह में क्या होगा, पहले मैं आपको एक तरीका बता चुका हूं कि किस तरह से आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे सिंपली रख के भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो तरीका भी मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, क्या करते हैं, 8 में डिफरेंस हो तो प्लस करते हैं उसी नंबर को, और यदि सम हो तो डिफरेंस करते हैं। ठीक है, वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि -2 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे तो यहाँ वैल्यू रखना पड़ेगा 6, और जब हम 6 रखेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हम इसका दो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, दो प्रोसेस हम इसका करते हैं। इसी वैल्यू को इससे कम वैल्यू से लेके और इसी वैल्यू को इससे ज्यादा वैल्यू से लेके हम देखते हैं कि वैल्यू कब यहां माइनस होना चालू होता है, यानी यहां कब माइनस होना चालू होता है वो हम देखते हैं। देखिए यहां पे क्या लीजिए, ये तो 8 रहेगा ही रहेगा। हमने जो सपोज किया, ये नंबर सपोज वाला नंबर को हमको चेंज करना है, उसको हमने -1 माना। ठीक है, -1 मानेंगे, वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। 7 आ गया, यानी कि 6 से 7 बढ़ गया। बढ़ने से 6, 7, 8, 9, 10 यानी पॉजिटिव में ही बढ़ना, मतलब कि इस तरफ तो हमको जाना ही नहीं है, ये हमारा रास्ता ही गलत है। क्योंकि अगला फिर से लेंगे तो 8 + 2 के बाद 1 है, 1 के बाद अब 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी ये रास्ता गलत है। ठीक है, और वैल्यू कम लेंगे तो अगला तो पॉजिटिव में वैल्यू आना चालू हो जाएगा, यानी ये डायरेक्शन ही हमारा गलत है। हमको डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला डायरेक्शन क्या है, 8 प्लस सपोज वैल्यू को आप 2 से -3 कर दीजिए। -3 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। इस बार वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है तो वैल्यू हम और चेक कर सकते हैं। इस बार हम 8 में सीधा 7 लेके आ जाते हैं, वैल्यू 1 आया, और कम हुआ वैल्यू। ठीक है, अब लेकिन ये वैल्यू जो माइनस इंटीजर नहीं आ रहा है, अभी भी हमको चाहिए तो माइनस इंटीजर ही, तभी हम इसको पुट कर सकते हैं। वापस हम वैल्यू ले लिए, क्या, -9 ले लीजिए इस बार। ठीक है, एक तो बढ़ा के ले लीजिए, -9 जैसे लेंगे तो वैल्यू -1 हो जाएगा। यानी -9 को आप सपोज कर सकते हैं इजीली। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा, सपोज किया हुआ वैल्यू आपने क्या सपोज किया था, -9। ठीक है, -9 जब भी लेंगे तो वैल्यू जो है हमारा वैल्यू कितना है, -1 वैल्यू आया, और ये वैल्यू बिल्कुल भी सही है, इससे +8 आ जाएगा। इसमें दोनों का दोनों जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है। दोनों निगेटिव इंटीजर है, बीच में माइनस साइन भी है, सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं इसमें। इसके अलावा और भी आप ले सकते हैं। ठीक है, -10 ले लीजिए, -10 मान लीजिए। -10 जैसे ही आप मानेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, तो भी वैल्यू आपका +8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कितने भी, यहाँ पे -11 लेंगे, -3 होगा, यहाँ 12 लेंगे, -4 होगा, ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, दो माइनस के इंटीजर निकाल सकते हैं। अच्छा, मन से भी यदि कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका वैल्यू आ जाएगा, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ राइट है पेयर लिखना है, इसलिए आंसर में कुछ लिखने की जरूरत हमको नहीं है, सिर्फ एक पेयर ही लिखने का था जिसका डिफरेंस जो है -8 है। तो पेयर क्या है, पेयर इज क्या है, -2 और -10। ठीक है, पेयर जो है -2 और -10 है, ये हम आंसर में लिख दिए। ठीक है, अगला क्या है, राइट ए निगेटिव इंटीजर। एक निगेटिव इंटीजर एंड एक पॉजिटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम -5 हो। ठीक है,
सम कितना हो, -5 हो। ठीक है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, लीजिए अब आप क्या लेंगे। आप इसको हम सपोज करते हैं यहाँ पे क्या लेने का है, हमको पॉजिटिव लेने का है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव आप क्या लेंगे, यहाँ पे 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए सबसे अच्छा। ठीक है, तो जो भी आप लेते हैं उसको माइनस करते हैं, नंबर वही रहता है, वो नंबर सेम टू सेम हो जाता है, उसको -5 से ये जो नंबर है इस नंबर से हम माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो -7 जो वैल्यू है वो क्या है, सही है, क्योंकि एक निगेटिव बोला है तो एक निगेटिव हमने ले लिया, और एक पॉजिटिव बोला है तो एक पॉजिटिव हमने ले लिया। तो पॉजिटिव लेंगे, जब भी आप पॉजिटिव लेंगे अगला वैल्यू नहीं, बड़ा लेंगे तो अगला वैल्यू नहीं आएगा। हाँ, जब भी आप पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आप -5, यदि आपने सपोज किया -15, ठीक है, आपने सॉरी +15, यदि यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर आपने क्या सपोज किया, 15 मान लीजिए सपोज कर लिया, 15 सपोज करने से भी ये -20 होगा, यहाँ पे -20 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे आप जो भी नंबर सपोज कर लेंगे पॉजिटिव में, सब के सब का वैल्यू आ ही जाएगा और आंसर आ ही जाएगा, यहाँ कहीं और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसने बोल ही दिया कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लेने का है। ठीक है, वैल्यू को यदि उल्टा यदि आप लिखना चाहें तो उल्टा भी लिख सकते हैं, 2 + -7 = 5। इसी नंबर को आप उल्टे तरीके से भी लिख सकते हैं, या कोई नया नंबर भी आप सोच सकते हैं। तरीका यही रखेंगे, अच्छा रहेगा। सपोज इसको कीजिए और इसको निकाल लीजिए, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, यदि कहीं ऐसा बोलता है कि पहला ही हमको पॉजिटिव ही लेना है, दूसरा निगेटिव ही लेना है, तो भी हम करेंगे इसी तरीके से, बाद में वैल्यू को, क्योंकि प्लस के वैल्यू में आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा निकाल, या फिर आप अपने मन में सोच के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं यदि ऐसा बोलता ही है कि यहाँ पहला ही हमको पॉजिटिव दूसरा ही निगेटिव लेना है, तो ठीक है, हम पहला ही दूसरा ही निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, -5 में क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, सम करना है तो हमको डिफरेंस करना पड़ेगा। तो हमने सपोज क्या किया, सपोज -7 किया। ठीक है, सपोज यदि -7 किया तो +2 आ जाएगा, आ गया, +2 रख दिया। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर व्हिच डिफरेंस इज -3। इस बार डिफरेंस -3 लेना है, तो ये आ गया -3, ये एक करना क्या है, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस करना है, पहला निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, ये वाला पॉजिटिव हो। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, सपोज कर लीजिए 2 है, तो सपोज कर ही लीजिए कि +2 है, पॉजिटिव लेना है तो +2 हमने ले लिए। तो -3 में डिफरेंस निकालना है, प्लस निकालेंगे हम। ठीक है, कितना हो गया, -1 हो गया, आ गया वैल्यू, आप -1 लिख दीजिए, काम खत्म। यदि वैल्यू नहीं आता है तो फिर आपको इस पे कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि आपने सपोज कर लिया 4, यदि 4 सपोज कर लिया तो -3, डिफरेंस निकालना तो प्लस हो जाएगा। आपने सपोज कितना किया, 4, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, माइनस सपोज किया आपने 4, लाना है आपको -3। ठीक है, तो सपोज आपने 4 किया तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -3, डिफरेंस निकालना है तो प्लस होगा। ठीक है, +4। ठीक है, वैल्यू कितना हो गया, +1 हुआ। ठीक है, +1 को यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलता है, राइट ए निगेटिव इंटीजर, यहाँ पे हमको निगेटिव इंटीजर रखना है। ठीक है, वैल्यू को और बढ़ाते हैं हम, -3 प्लस सपोज किया +5 किया 2 आ गया, यानी वैल्यू बढ़ रहा है।
बढ़ रहा है, यानी जो हम सपोज कर रहे हैं उधर कोई मिस्टेक है, उस डायरेक्शन में नहीं जाके दूसरे डायरेक्शन में जाना है, यानी कि हमको क्या करना है, -3 प्लस जो ये वैल्यू है उसको 3 करना है, 2 करना है, उल्टे जाना है, 4 5 6 बढ़ना नहीं है, उल्टा जाना है, 3 कर लेंगे, एक बार 3 में चेक कर लेंगे, फिर 2 में चेक कर लेंगे, तो 2 में हमारा आंसर आ जाएगा, फिर 1 में करेंगे तो 1 में भी आंसर आ जाएगा। तो फिर ये आंसर बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या होगा, -1 -2 +1 = -3। ठीक है, 1 सपोज करेंगे तो भी वैल्यू आ जाएगा। आगे आपको क्लियर समझ में आ गया, करने का प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया। इस आइडिया से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्या राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव, ठीक है, 1 लिखना है तो आप लिख सकते हैं 1 नेगेटिव इंटीजर is -1 and positive integer is +2। ऐसा चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख दीजिए कि राइट नेगेटिव 1 नेगेटिव इंटीजर इज -7 एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज +2। ऐसा करके आप आंसर भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी बना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें पेयर्स ऑफ -2 -10 लिख ही दिया है, इसमें आप चाहे तो इसमें लिखना है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, वन नेगेटिव इंटीजर इज -7 एंड अदर दूसरा जो है इज +2। ठीक है, इस तरह से चाहे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके।